आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का पेपर करवाया गया था उसको देखेंगे। ठीक है, पेट का। और ये हमारा 7 सितंबर का होगा। ठीक, और 7 सितंबर का ये सेकंड शिफ्ट का होगा। ठीक है, इसमें हम जो है बस हिंदी को और जीएस को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग को अलग से वीडियो में करवाया जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो आर्थिक न्याय के साथ विकास पे, या शिक्षा और रोजगार के साथ विकास, या रोजगार के साथ विकास, या सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का। अब ये रीजनिंग का है तो इसको हम बाद में देखेंगे। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे दिया है कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, या विश्व बैंक, या एशियाई विकास बैंक, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं। आगे फोर्थ नंबर पे मैथ है तो इसको बाद में देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे पूछा है कि GATT का तात्पर्य क्या है? तो फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टर्म्स, या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स। आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारा 6 से लेके 10 तक का जो है ये ग्राफ से पूछा हुआ है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। आगे 10th नंबर तक मैथ्स है। और देखिए 11th में पूछा है कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री का विधेयक, सरकारी विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, गैर धन विधेयक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सरकारी विधेयक कहते हैं, गवर्नमेंट बिल। आगे देखते हैं। तो जैन धर्म परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 14, 24, 12, या 22? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं 13th नंबर पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो वो कौन है? तो वो बलजीत सिंह, संदीप सांगवान, या हरेंद्र सिंह, धनराज पिल्ले, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संदीप संगवान है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 14th नंबर पे दिया कि सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट। तो ये मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या तो ए होगा या तो सी में होगा। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ए में दिया है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विद्यालय ने किया? तो पहला है कि भारतीय विज्ञान संस्थान, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विज्ञान, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। तो आगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। लिली है, कमल है, गुलाब है, अंगूर है। तो देखिए लिली, कमल और गुलाब ये सब फ्लावर के नाम है। अंगूर जो है ये फ्रूट्स है। तो भिन्न कौन होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 19 में दिया है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद का पूछा है तो गुप्त अनुष्ठान नहीं होगा, और किसी के पास बैठना है तो ये है, और पवित्र छंद ये भी नहीं है, ईश्वर की शिक्षाएं ये भी नहीं है। ठीक है, उपनिषद का क्या मतलब होता है, समीप बैठना। ठीक है, ये पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, समीप बैठना। अब देखते हैं, और पास बैठना मतलब वही निकल रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा जो बी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा। तो एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है MOM कब प्रक्षेपित किया गया, 2013, 2015, 2011 या 2017। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आते हैं 21 नंबर पे। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे क्या थी, भोजन, आश्रय और वस्त्र, मुद्रास्फीति, आश्रय और भोजन, भोजन, बेरोजगारी और आश्रय, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये रिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 23 में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की की रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा जो है किस स्थल से खोजी गई है। तो डांसिंग गर्ल की बात किया तो ये है मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, फिर 24 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। तो मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, सिल्यूरी मसल, कॉर्निया, प्यूपिल या आइरिस। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आइरिस जो है मदद करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। 25 पे दिया है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस रेगिस्तान का है, आटाकामा, सहारा, गोबी या कालाहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आटाकामा। फिर अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो क्या 24 जनवरी, 8 मार्च या 11 अक्टूबर या 25 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा LCM और SCF से पूछा, तो इसको हम मैथ में करेंगे। और 28 का देखिए, बौद्ध धर्म त्रिपिटक जो है इसका क्या अर्थ है, तो बुद्ध के 3 पवित्र विहार, 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, बुद्ध के 3 अवतार, बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 टोकरियां जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ठीक, आते हैं 29 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 2025 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक, तो ये इगा स्विटेक ने जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर पे आते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो किसको कहते हैं, एक क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, तो नहीं, एक कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या, नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या का अनुपात, और व्यक्ति सीमित भूमि क्षेत्र में रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर जो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 31 पे दिया है कि भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या स्नो मेल्ट है या समुद्री धाराएं, नदी का पानी, वर्षा जल का अंत मतलब इनफिल्ट्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रेन वाटर। ठीक, आगे देखते हैं 32 पे, निम्नलिखित में से कौन सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया जो अपने सांद्रित रूप में संरक्षक होते हैं, मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो ये देखिए, एसिटिक एसिड जो है ये सिरके में होता है, सिट्रिक ये जूस में, जो है नींबू या संतरे में, टार्टेरिक जो है इमली में। तो ये प्रिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे बोरिक एसिड दिया हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो किसी चीज़ को प्रिजर्व करता नहीं क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक फॉर्मिक एसिड, तो ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। आगे देखिए 33 से 37 तक ग्राफ से दिया हुआ है, तो 37 तक छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आते हैं 38 पे, ठीक है। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की क्या विशेषता है। रंग में परिवर्तन नहीं, अवक्षेप का निर्माण नहीं, तापमान में कमी नहीं, तापमान में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बुझे हुए चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें से पकने की आवाज जैसे आने लगती है, मतलब बॉयल होने लगता है। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, 39 में, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो क्या पुष्यगुप्त थे, भद्रबाहु थे, तुषारसफा थे या चाणक्य थे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पुष्यगुप्त थे। ये मैथ का है तो मैथ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 41 पे कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा गया है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। आगे देखते हैं। तो 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भोपाल मध्य प्रदेश में, गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया। जो दक्षिण एशियाई खेल है और पहला है तो ये नेपाल में किया गया था, ठीक। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर पे, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए हमारा पैसेज से आया 45 से 49 तक, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। तो 45 पे चलते हैं। 45 पे दिया है कि किस उपन्यास द्वारा लिखी गई पहली आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 को हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो यह किसने लिखा था, ये लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है। आगे देखते हैं 46 पे, किस उपन्यासकार ने प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों में जीवन, मतलब ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना को दर्शाने, मतलब चेतना के दर्शन होते हैं। तो ये सब किसके उपन्यास में होते हैं, कमलेश्वर, प्रेमचंद, जयशंकर, यशपाल। राइट आंसर क्या होगा, तो ये प्रेमचंद में है, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर पे। तो 47 नंबर पे क्या करा है, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया था। तो दयानंद सरस्वती, महात्मा फूले, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सी हो जाएगा, जो है महात्मा गांधी। आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित 1925 में उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। तो किसके, तो ये देहाती दुनिया के, ठीक है। फिर 49 पे चलते हैं। तो ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ।
तो किस वर्ष के पश्चात? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी गद्यांश दिया हुआ है, अब इसके गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर हम उत्तर को देखते हैं। ठीक है, 50 में क्या बोला है कि संघ या फिर संविधान में देश की भाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये किस सन की बात कर रहा है? तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 49 में। ठीक, आगे देखते हैं। तो संसार में अंग्रेजी व भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहले नंबर पे तो इंग्लिश है और दूसरे पे तो चीनी हो जाएगा। ठीक है, फिर जाके हिंदी है। आगे देखते हैं। तो 52 में मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? 14वीं, 15वीं, 19वीं या 18वीं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो मैथिली से कौन संबंधित थे? मैथिली से विद्यापति संबंधित हैं। ठीक, आगे देखते हैं 54 पे। किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचनाएं की? तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक, अब आते हैं 55 पे। नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? 10 तो नहीं, 9 नहीं, नृत्य और ने नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नृत्य। नृत्य मतलब नाच। अब आते हैं 56 पे। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुकरणीय कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। 57 में दिया कि इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ है संबंध तो नहीं, नजरिया नहीं, जानकारी नहीं, अंतरजाल नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी है। तो 58 पे दिया है कि आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। आविष्कार है, आविष्कार है, आविष्कार है या आविष्कार है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आविष्कार है। ठीक, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग जब बनेगा अभिनेता का, तो ताक का जो है, ताक को त्री में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है 60 नंबर पे। रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो क्या होगा? तो उसको मेंडामास कहते हैं, परमादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 62 पे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई, 1 दिसंबर, 26 मार्च, 13 अक्टूबर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 जुलाई को। ठीक, आते हैं 63 नंबर पे। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, फैलाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फैलाव। आगे देखते हैं 64 पे। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये क्या है? गाजियाबाद ने, ऑप्शन बी सही है। आते हैं 65 पे। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा, ठीक है, जिले से अलग करके नए किस जिले का घोषणा की है? ये बाव और थराद है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। ठीक,
आगे देखते हैं, तो ये हमारा रीजनिंग का, इसको छोड़ देते हैं, राइट आंसर वैसे डी होगा। आगे देखते हैं, तो 69 में दिया कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था, तो श्रीराज गोपालाचारी जाने जाते थे। ठीक, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। किसकी बात कर रहा है, तो ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। आगे देखते हैं 71 में, पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना, ब्रुसेल्स, रियाद, अबू धाबी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वियना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन क्या है 72, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। अगर आप लोग के दिमाग में ब्रह्मपुत्र आ रही होगी तो ये भारत की नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आगे हमारा रीजनिंग का सवाल दिया हो 77 तक, मतलब 73 से 77 तक का, तो 78 पे चलते हैं। 78 में दिया है कि भारत के संविधान की शुरुआत होती है तो किस चीज से, निर्देशक सिद्धांत से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना से। 79 में पूछा है कि अगुवाड़ा जिला किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। ठीक है, आगे 80 नंबर पे रीजनिंग है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 81 पे दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1921, 1934, 1922, 1923। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1923 में। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 82 पे क्या पूछा है कि 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो ये किसने किया था, तो अशोक चंद्र ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए डायरेक्शन दे रखा है 83 से 84 तक, हमको इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो 83 में क्या दे रखा है कि हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवॉइड पॉल्यूटिंग देम। ठीक है, अब 84 पे आते हैं, तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका होगा ऑप्शन बी, दे फ्रॉम अ लार्जर रिवर। ठीक है, फिर 85 पे क्या बोला है कि चूज द इस अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड, तो रिमोट दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नियर। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आगे 86 में बोला है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, और 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। ठीक, आगे देखते हैं 87 में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, माई ब्रदर वेरी हार्ड। ठीक है, एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इज वर्किंग। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक जो है पैसेज खत्म होता है, और फिर 88 पे देखिए दिया है रीजनिंग का, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 89 पे दिया है कि भारत सॉरी राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 12 में है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 90 नंबर पे दिया है कि पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का
कठपुतली नाट्य है, ठीक है, नाट्य रूप है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक, आगे देखते हैं 91 में। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है, एक दलीय शासन नहीं, सैन्य शासन नहीं, राजधानी से पूर्ण शक्ति, तो ये भी नहीं। ऑप्शन डी है, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 92 से 96 की बात कर रहा है। तो देखते हैं, मैथ है तो इसको अलग से किया जाएगा। अब आते हैं हम अपने जो है, एक मिनट, इधर कोई क्वेश्चन छूट गया शायद। 97 नंबर पे दिया, छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड है। और 98 पे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 99 नंबर पे पूछा है कि संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है तो कौन? अनुशासन समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आचार समिति, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आचार समिति। इस तरीके से हमारा ये